हेलो गाइस। आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे। ओके। क्वेश्चन आता है, चाहे स्कूल लेवल का हो या फिर कॉलेज का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और द जो है डेफिनिट आर्टिकल्स है। द को दी भी बोलते हैं और द भी बोलते हैं। तो आपको बता दूं, जब कोई भी वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो तो वहां पर दी कहा जाता है, और कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के सामने यदि हो तो द बोला जाता है। ओके। तो और मैंने इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगी। आप पहले उसको देख लीजिए, या फिर आपको यदि समझ में नहीं आए तो वो वीडियोस आप देख लीजिए, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे हम जानते हैं कि ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, अननोन थिंग्स के लिए, अननोन बातों के लिए, जिसको हम नहीं जानते उसके लिए यूज किया जाता है। और द जो है नोन थिंग्स के लिए, जिसको हम जानते हैं, ऐसे फैक्ट्स जिसको हम जानते होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। वैसे मैं आपको रूल्स शॉर्ट में बता देती हूँ कि ए एन द का यूज कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम एन को देखते हैं। एन, जब कोई वर्ड वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, जिसका पहला अक्षर वॉवेल साउंड हो, तो वहां पर एन का यूज करेंगे। अब वॉवेल साउंड क्या होता है, जिसको हम हिंदी के स्वर बोलते हैं, आ ई उ ए ओ औ आहा। तो ऐसे वर्ड जिसका पहला अक्षर वॉवेल साउंड या हिंदी के स्वर हो तो वहां पर एन का यूज करेंगे। अगर वॉवेल साउंड से शुरू नहीं हो रहा है, ए और दा का यूज करेंगे। एक दा के लिए रूल्स है जिसको मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब है, इसके पहले दा का यूज करते हैं। रिवर्स है, माउंटेन्स नेम, इसके पहले दा का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्रीज है, उसके पहले दा का यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके लिए दा का यूज करते हैं। दिशाओं के नाम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके पहले द का यूज करते हैं। सीजन्स है, उसके लिए द का यूज करते हैं। कुछ देशों के नाम, जिस देश के नेम में स्टेट्स हो, किंगडम हो या प्लूरल नंबर जैसे सेंस हो, तो उसके लिए द का यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, इंसिडेंट्स हो, उसके लिए द का यूज किया जाता है। राइट। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट है, अब्दुल गेव मी डैश 1 रुपी नोट। आपको केवल खाली स्थान के बाद वाले शब्द में ज्यादा जोर देना है, पूरा आपका कंसंट्रेट इसमें होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंग्लिश का जो वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इस पर मत जाइए, केवल आपको वॉवेल साउंड पे जाना है। ओके। तो यहाँ पर वन, वन जो है, वन, वन कैसे लिखते हैं, व और ना, वन ऐसा लिखा जाता है। इसका पहला जो लेटर है वो क्या है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं होगा। अब बच गए हमारे पास ए और द। तो द के रूल में भी ए फिट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए। ओके। सेकेंड देखें, ही इज डैश बेस्ट बॉय इन अवर क्लास। आपको पढ़ना है बेस्ट। बेस्ट में कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर एन नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ए होगा या द होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर यूज होगा द। अभी मैंने आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। थर्ड देखें,
यहाँ भी कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो एन नहीं होगा। फिर द का रूल्स देखें और ए का, तो यहाँ पर द का रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए। संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। ओके, फोर्थ देखें, दैट इज डैश गर्ल, पूरा पढ़े, दैट इज डैश गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट। गर्ल, गर्ल को पढ़े, कंसोनेंट साउंड यूज हो रहा है लेकिन आगे भी पढ़े इसको, कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर पहला गर्ल। ओके, तो यहाँ ए नहीं लिखना है, आगे भी पढ़े, आई टोल्ड यू अबाउट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो क्या सेंस निकल रहा है कि ये लड़की को पहले से ही जानता है, बताने वाला इस लड़की के बारे में पहले से ही जानता है। अभी मैंने बताया कि द आर्टिकल जो है नोन पर्सन के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर द का यूज करेंगे। फिफ्थ देखें, ही इज डैश इंजीनियर, इंजीनियर, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ई, तो यहाँ पर एन आएगा, इंजीनियर। नेक्स्ट देखें, द ट्रेन इज डैश अवर लेट, यहाँ पर एच जो है साइलेंट है, साइलेंट है मतलब एच का उच्चारण नहीं होता है। अवर, अ मीन्स वॉवेल साउंड, इसलिए यहाँ पर एन का यूज होगा। राइट, ओके। सेवंथ, ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन, इसका उच्चारण क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ऑनरेबल। यहाँ पर भी एच जो है वो साइलेंट है। ऑनरेबल मीन्स वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ भी किसका यूज होगा, एन। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखें, शोभा इज डैश एम ए इन इंग्लिश, एम ए, एम, एम कैसे लिखते हैं, ए और माँ, तो ये जो ए है वो क्या है, वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ भी किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। नेक्स्ट देखें, कश्मीर इज डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इसलिए एन नहीं होगा, लेकिन ये नॉर्थ क्या है, दिशा है। अभी मैंने बताया था आपको कि दिशाओं के नाम के पहले क्या यूज होता है, द। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। ओके, तो इस खाली स्थान में तो यहाँ पर द होगा। नेक्स्ट देखें, आई नो डैश इंग्लिश, आई नो डैश इंग्लिश, इंग्लिश आपको लग रहा है कि ई से शुरू हो रहा है, वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ना ए ना एन और ना ही द, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। आई नो इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है, आई हैव डैश अवर एंड डैश हाफ फॉर लंच। अब ये है अवर, एच साइलेंट है, अवर वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन, और यहाँ पर हाफ, हाफ, यहाँ एच का उच्चारण हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है तो यहाँ एन आएगा, तो यहाँ पर भी एन आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एच का उच्चारण नहीं होता है, इसको बोलते हैं अवर, अवर, और यहाँ पर एच का उच्चारण हो रहा है हाफ, इसलिए यहाँ पर आएगा ए आएगा। नेक्स्ट देखें, मिस्टर स्टेफन्स इज डैश यूरोपियन, यू, यूरोपियन कैसे लिखते हैं इसको, यू या में ऊ की मात्रा इस तरह से लिखेंगे, यूरोपियन, यू। तो फर्स्ट लेटर जो है वॉवेल साउंड नहीं है, इसलिए एन नहीं आएगा। ए और द में द का कोई भी रूल्स इसमें अप्लाई नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए। ओके, नेक्स्ट देखें, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी एच साइलेंट है, यहाँ पर भी एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ ऑनेस्ट होगा। ऑनेस्ट मतलब वॉवेल साउंड हो रहा है ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर एन।
एन ऑनेस्ट मैन डज नॉट फियर एनीबडी। ओके, नेक्स्ट देखें, राकेश इज डैश ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, ओनली वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आपको पूरा सेंस को समझना है। पढ़ते हैं तो ओ ओनली आता है, जो वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर एन नहीं लिखना है, इसके सेंस में जाना है। राकेश इज, राकेश है, ओनली एकमात्र, सन बेटा, ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का राकेश एकमात्र बेटा है। इस सेंटेंस को कोई भी पर्सन तभी बोलेगा जब वो राकेश को जानता है। जिसको हम जानते हैं उसमें क्या लिखेंगे, द। ओके, तो यहाँ पर डी। नेक्स्ट देखें, डैश गंगा इज डैश होली रिवर। गंगा क्या है, नदियों का नाम है, नेचुरल थिंग है, उसके लिए क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। एच का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कंसोनेंट साउंड है ए। डैश किंग हैड 4 सन्स, तो यहाँ पर आएगा ए किंग हैड 4 सन्स। नेक्स्ट देखें 17, डैश डेथ फॉरगिव्स नन। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मौत या मृत्यु किसी को क्षमा नहीं करती है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। 18, डैश सन इज अ स्टार। सन क्या है, यूनिक ऑब्जेक्ट है, नेचुरल थिंग्स है, इसलिए यहाँ पर आएगा द। ओके, नेक्स्ट देखिए 19, डैश जनवरी इज डैश फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी क्या है, अब ये क्या है, वोवेल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए एन नहीं आएगा। अब ए और द बज गया, तो जनवरी क्या है, मंथ नेम है, और मंथ नेम कोई भी मंथ नेम, दिनों, कोई भी महीनों के नाम, दिनों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो जनवरी इज। अब फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनल नंबर है, जिसको क्रमागत संख्या बोलते हैं, उसके पहले क्या यूज होता है, द यूज होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से होता है, तो यहाँ पर आएगा द। नेक्स्ट देखें, ही हैज डेस निमोनिया। निमोनिया क्या है, बीमारी का नाम है, और कोई भी बीमारियों के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। अगला है, ही लर्न्स गिटार। कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ए और द है हमारे पास। गिटार क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ओके, द गिटार, द पियानो, द वायलिन, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट देखें, मिल्क इज डैश यूजफुल थिंग। यूजफुल, यूजफुल, यू कैसे लिखेंगे, यहाँ भी यू ऐसे लिखेंगे, तो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और द के कोई भी रूल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए आर्टिकल। 23, डैश यूएस इज वन ऑफ द माइटी वर्ल्ड पावर। कोई भी देशों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, बट कुछ देश ऐसे होते हैं जिसके नेम में स्टेट्स हो, किंगडम हो, या ऐसा लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके पहले लगाया जाता है, कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द। ओके, 24 देखें, आई रीड डैश हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, न्यूज़पेपर है, अखबार का नाम है, और अखबार के नाम के पहले लगता है द, तो यहाँ पर लगेगा द। आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स। लास्ट देखें, सी लिव्स इन डैश अपार्टमेंट। अपार्टमेंट, अ वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा, एन होगा।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ए एन द का यूज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए जो सेपरेट वीडियो बना है उसको देख लीजिए। थैंक यू।